जय हिंद प्यारे साथियों, मैं हूं नीरज। स्वागत है आप सभी का खजुराहो कंपटीशन एग्ज़ाम एकेडमी में। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी हाल ही में 13 अक्टूबर को आरआरबी एनटीपीसी की ग्रेजुएट लेवल की सीबीटी 2 होने वाला है। इसके बाद आरआरबी ग्रुप डी टेक्नीशियन और आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट्स की परीक्षा होने वाली है सीबीटी 2। और इसी के साथ साथ स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम हैं जिनमें साइंस का पोर्शन रहता है, उसमें मोशन चैप्टर से जितने भी प्रश्न अभी तक बने हैं, आज हम उन सब का सामान्य अध्ययन करेंगे। बात करें मोशन की, मोशन का अर्थ होता है गति। गति वह परिघटना है जिसमें कोई वस्तु समय के साथ बदलती है। मतलब 1 सेकंड में एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकना क्या कहलाता है? गति कहलाता है। दूरी और विस्थापन की बात करें तो वस्तु द्वारा तय की गई जो पथ की लंबाई है वो दूरी कहलाती है, और विस्थापन 2 बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी को विस्थापन कहा जाता है। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि दूरी और विस्थापन, एक स्थान से एक व्यक्ति चलता है और वापस उसी स्थान पर पहुंच जाता है, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को हम निकाल सकते हैं कि उसने कुल कितनी दूरी तय की। लेकिन एक व्यक्ति अगर घूम फिर के वापस उसी स्थान पर आ जाता है जहां से उसने चलना शुरू किया था, तो वह उसका विस्थापन 0 हो जाएगा। बात करें सदिश, विस्थापन जो है 0 भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। अगर व्यक्ति एक स्थान से घूम फिर कर वापस उसी स्थान पर आता है तो उसका विस्थापन 0 हो जाएगा। अगर वह कुछ दूरी तय करता है तो वह दूरी धनात्मक होगी। एक बच्चा 2 घंटे में 10 किलोमीटर जाता है और वापस 2 घंटे में 10 किलोमीटर आता है। आपको उसकी चाल बतानी है और विस्थापन बताना है। देखिए, 2 घंटे में 10 किलोमीटर गया और 2 घंटे में 10 किलोमीटर वापस आया। इसका मतलब है 4 घंटे में उसने 20 किलोमीटर की दूरी तय की। तो उसका चाल बतानी है, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 20 किलोमीटर गया 4 घंटे में, तो चाल निकल के आ जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बात करें वेलोसिटी की, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बटे समय। तो जब 10 किलोमीटर गया था और 10 किलोमीटर वापस उसी बिंदु पर आ गया, इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0, और बटे में 4 घंटे। तो 0 को किसी भी संख्या से भाग करें तो आंसर कितना आता है? 0। इसका मतलब उसका विस्थापन 0 हो जाएगा। बात करें पेपर में आए हुए प्रश्नों की, तो प्रश्न पूछा गया है वेग में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? जो वेग है इसमें परिवर्तन को त्वरण के नाम से जाना जाता है, जिसे एक्सेलरेशन कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया 150 किलोग्राम की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड से 16 मीटर प्रति सेकंड के वेग से त्वरित हो जाती है। त्वरण ज्ञात कीजिए। मतलब कोई गाड़ी है 150 किलोग्राम की, यानी जैसे अपाची वगैरह मोटरसाइकिल है, ये 150 किलोग्राम की वस्तु है। 5 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड से कितनी हो गई? 16 मीटर पर सेकंड, यानी अंतर कितना? 10 मीटर पर सेकंड का। और 5 सेकंड में ये अंतर आया है, तो 10 मीटर पर सेकंड बटे 5 सेकंड। तो एक्सेलरेशन कितना निकल के आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गति का समीकरण v बराबर u प्लस at, जहाँ v अंतिम वेग होता है, u प्रारंभिक वेग होता है, a त्वरण को दर्शाता है, t जो है समय को दर्शाता है, और s विस्थापन को दर्शाता है। तो पहला समीकरण v बराबर u प्लस at, दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर,
और तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। ये सभी के सभी समीकरण आपने कक्षा 11वीं और 12वीं की फ़िज़िक्स में पढ़े होंगे। जो बच्चा कक्षा 11वीं और 12वीं की फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अच्छे से कवर कर लेगा, उसे कहीं भी जाकर साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात करें अगले प्रश्न की। किसी वस्तु को इसके विराम स्थिति से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित किया जाता है। 5 सेकंड बाद इस वस्तु का वेग क्या होगा? तो कोई वस्तु है जिसे विराम की स्थिति से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के वेग से त्वरित किया जाता है। 5 सेकंड बाद बताना है कि इसका अंतिम वेग कितना हो जाएगा। तो विराम की स्थिति थी, इसका मतलब u बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि u जो है विराम की स्थिति को दर्शाता है, प्रारंभिक वेग को। v हमें निकालना है। a बराबर दिया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और समय दिया है 5 सेकंड। तो गति के प्रथम समीकरण में जब रखेंगे v बराबर u प्लस at, तो v बराबर u का मान 0 प्लस 5 गुणा 5 सेकंड, यानी v बराबर कितना हो जाएगा? 25 मीटर प्रति सेकंड। तो उस वस्तु का 5 सेकंड बाद वेग 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है। एक कार विराम से प्रारंभ होती है, 30 सेकंड में 90 किलोमीटर की चाल प्राप्त करती है। कार का त्वरण क्या होगा? कार है विराम से प्रारंभ होती है और 30 सेकंड में 90 किलोमीटर की चाल प्राप्त कर लेती है। इसके कार का त्वरण बताना है। तो सूत्र क्या है? v बराबर u प्लस at। अब वेलोसिटी निकालनी है, तो v बराबर क्या करेंगे? 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो 90 गुणा 5/18 कर देंगे, तो मीटर प्रति सेकंड निकल के आ जाएगा। 18 से भाग करेंगे 90 को, तो 5 बार में जाएगा। तो v बराबर 5 गुणा 5 यानी 25 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ जाएगी इसकी। u का मान 0 दिया है, a का मान निकालना है और समय दिया है 30 सेकंड। 25 बराबर 30 गुणा a बराबर क्या हो जाएगा? 25/30 यानी 5/6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका त्वरण हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया। कोई कार विराम से नियत त्वरण यानी 3 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू करती है। 10 सेकंड में इस कार द्वारा तय की गई दूरी बतानी है। इस गति का दूसरा समीकरण पूछा है कि दूरी निकालनी है, कैसे निकालेंगे? तो u बराबर विराम की स्थिति में है, तो u बराबर 0। a बराबर कितना दिया है? त्वरण 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कह रहा है 10 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी बताइए। तो सूत्र क्या होता है? h बराबर ut प्लस 1/2 a इंटू टी स्क्वायर। s का मान निकालना है, u का मान 0 है और t का मान 10 है। तो 0 का गुणा 10 से करेंगे तो 0 ही आता है, प्लस 1/2 a का मान 3 है और t का मान 10 है। तो 1/2 गुणा 3 गुणा 10 का स्क्वायर, तो 10 धाम 100, 100 में गुणा 3 का करेंगे तो 300 और बटे में है 2, तो कितना हो जाएगा? 150 मीटर। इसका मतलब कोई कार विराम से नियत त्वरण 3 मीटर प्रति सेकंड के साथ चलना अगर शुरू करे तो 10 सेकंड में कार द्वारा 150 मीटर की दूरी तय की जाएगी। अगला प्रश्न पूछा गया है। एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, वह 45 सेकंड बाद रुक जाती है। मंदन बताना है। जैसे स्पीड अभी तक बढ़ रही थी प्रश्नों में, अब इसमें मंदन यानी स्पीड कम हो रही है और आगे जाके गाड़ी रुक जाती है। तो प्रारंभिक वेग कितना है? u बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटे। इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से इसमें गुणा करा देंगे, तो 18 से भाग करेंगे 72 को, तो 4 बार में, और 4 पंचे 20, यानी जो प्रारंभिक वेग u है ये कितना हो जाएगा? 20 मीटर प्रति सेकंड।
निकालना है मंदन, तो v बराबर u प्लस ए टी। तो v बराबर 20 प्लस a गुणा कितना समय दिया है 45 सेकंड, तो a गुणा 45 कर देंगे। v का मान 0 है क्योंकि जो मंदन है वो आखिरी जो अंतिम वेग होता है उसी को v से डिनोट करते हैं, तो अंतिम वेग तो 0 हो जाएगा तभी गाड़ी रुकेगी। तो 0 बराबर 20 प्लस 45 a, 45 a बराबर 20 हो जाएगा और a का मान निकालना है। तो 20 बटे 45 यानी 5 से ऊपर भाग करेंगे और 5 से नीचे, तो 4 पंचे 20 और 9 पना 45, 4/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा मंदन। या फिर जब 4 को भाग करेंगे 9 से तो ये आएगा 0.44 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि कोई वस्तु विराम से शुरू होकर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित होती है तो वह 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। कोई वस्तु है विराम से शुरू होती है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ और 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी आपको बताना है। तो प्रारंभिक वेग u बराबर 0 है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, समय 5 सेकंड दिया है और आपको दूरी निकालनी है। s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। दूरी निकालें हैं तो s बराबर u का मान 0 है तो 0 का गुणा 5 से होगा तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 गुणा 2 गुणा 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा। एक कार 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है और 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के मंदन से धीरे हो रही है, तो उसे रुकने में कितना समय लगेगा बताइए। जैसे कोई स्कूटी है वो 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है या फिर कोई मोटरसाइकिल है, अब वो 6 मीटर प्रति सेकंड की स्क्वायर के साथ मंदन से धीरे हो रही है, मतलब जैसे ही आपने ब्रेक लगाई तो उसकी स्पीड कम कैसे हो रही है 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के हिसाब से। तो बताइए उसे रुकने में कितना समय लगेगा, मतलब ब्रेक को कितने समय तक रोका जाना पकड़े रहना चाहिए ताकि वो स्कूटी या मोटरसाइकिल रुक जाए। इसमें प्रारंभिक वेग जो है 30 मीटर प्रति सेकंड है। यहाँ a को माइनस में इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये मंदन है, रुक रही है, जो एक्सेलरेशन है वो कम हो रहा है। a बराबर -6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फॉर्मूले में रखेंगे तो v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ अंतिम वेग चूँकि गाड़ी रुक जाती है तो अंतिम वेग 0 होगा, तो v की जगह क्या रखेंगे 0 बराबर 30 प्लस एक्सेलरेशन -6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है और समय t दिया है 30 प्लस माइनस का 6 गुणा t, 6t बराबर कितना हो जाएगा 30 और t बराबर 30/6 यानी कि 5 सेकंड। तो अगर कोई गाड़ी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है और 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण मंदन से धीरे हो रही है तो उसे रुकने में 5 सेकंड का समय लगेगा। बात करें अगले प्रश्न की, एक मोटरसाइकिल 5 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड से 35 मीटर प्रति सेकंड तक की चाल पकड़ लेती है। इस दौरान कुल कितनी दूरी तय की गई होगी आपको बताना है। तो पहले उसकी चाल कितनी थी 10 मीटर प्रति सेकंड, 5 सेकंड में वो बढ़कर हो गई 35 मीटर प्रति सेकंड, यानी कितनी बढ़ गई 25 मीटर प्रति सेकंड 5 सेकंड में। तो ए निकालेंगे तो एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा 35 माइनस 10/5। तो 25 को जब 5 से भाग करेंगे तो एक्सेलरेशन मतलब त्वरण निकल के आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फार्मूले में रखेंगे, दूरी निकालनी है तो s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो ut का मतलब u का मतलब कितना है 10 मीटर पर सेकंड, समय 5 सेकंड दिया है तो 10 गुणा 5 करेंगे तो 50 प्लस 1/2
AT स्क्वायर करना है तो A का मान 5 है और T का मान भी 5 है, तो 1/2 गुणा 5 गुणा 25, 125 को जब भाग करेंगे 2 से तो कितना निकल के आएगा 62.5। 50 और 62.5 को जोड़ेंगे तो दूरी निकल के आएगी 112.5 मीटर। तो यही हमसे पूछा है कि एक मोटरसाइकिल 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से 35 मीटर प्रति सेकंड की चाल पकड़ लेती है, इस दौरान कुल कितनी दूरी तय की गई, ये हमें बताना था। अगला प्रश्न पूछा गया है, यदि कोई धावक विराम से शुरू करता है और 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण के साथ दौड़ता है तो उसे 12 मीटर पर सेकंड की चाल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। कोई धावक का मतलब एथलीट होता है, जैसे ग्राउंड में बच्चे दौड़ते हैं ना, तो उन्हें क्या कहेंगे, धावक। विराम की स्थिति में जब वो खड़े होते हैं रनिंग के लिए, तो विराम से शुरू करता है और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की नियत त्वरण के साथ दौड़ता है तो उसे 12 मीटर पर सेकंड की चाल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो प्रारंभिक वेग u बराबर 0 है और अंतिम वेग बताया गया है कि 12 मीटर पर सेकंड है। एक्सेलरेशन 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है। गति के प्रथम समीकरण से निकाल लेंगे कि कितना समय लगेगा। तो v बराबर u प्लस AT, v का मान 12 दिया है बराबर u का मान 0, एक्सेलरेशन यानी त्वरण का मान 2 दिया है और इंटू t, तो 2t बराबर कितना हो जाएगा 12 और t यानी समय बराबर 12/2 निकल के आ जाएगा 6 सेकंड। मतलब कोई धावक विराम से अगर शुरू करता है और 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण के साथ दौड़ता है तो उसे 12 मीटर पर सेकंड की चाल तक पहुंचने के लिए 6 सेकंड का समय लगेगा। बात करें अगले प्रश्न की, किसी वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। अंतिम वेग का मतलब v का मान निकालना है, जो विराम से शुरू होती है और नियत त्वरण के साथ 6 सेकंड में 90 मीटर की यात्रा करती है। देखिए, विराम से शुरू होती है, इसका मतलब प्रारंभिक वेग जो है u बराबर 0 हो जाएगा। अंतिम वेग निकालना है, दूरी बतानी है, तो s बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर के फॉर्मूले में मान रख देंगे। तो s का मान कितना है, 6 सेकंड में 90 मीटर की दूरी तय करेगी, तो 90 बराबर ut का मान 0 हो जाएगा प्लस 1/2 इंटू a इंटू 6 का स्क्वायर कितना 36, 2 से भाग करेंगे 36 को तो कितना बचेगा 18a, तो 18a बराबर 90 है, तो a का मान कितना हो जाएगा 90/18 यानी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद समीकरण 1 में मान रख देंगे कि v बराबर u प्लस AT, क्योंकि a का मान चाहिए था समीकरण 1 में रखने के लिए, अंतिम वेग प्राप्त करने के लिए। तो v बराबर 0 प्लस 5 गुणा 6 यानी 30 मीटर पर सेकंड उस वस्तु का अंतिम वेग हो जाएगा। इस प्रश्न में अंतिम वेग ही पूछा था, जो विराम से शुरू होती थी और नियत त्वरण के साथ 6 सेकंड में 90 मीटर की यात्रा करती थी। अगला प्रश्न पूछा गया, एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से गति करती है। क्या है, एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से गति करती है। इसका प्रारंभिक वेग जो है 3 मीटर प्रति सेकंड है, तो 70 मीटर की यात्रा के बाद इसका वेग कितना हो जाएगा, ये आपको बताना है। प्रारंभिक वेग जो है 3 मीटर प्रति सेकंड दिया है। एक्सेलरेशन 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। दूरी आपको बताई गई है कि दूरी जो है 70 मीटर की है। फॉर्मूले में मान रखेंगे,
समीकरण 3 में वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इसके बाद का वेग निकालना है कि अंतिम वेग क्या होगा। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर का मान कितना है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2as यानी 2 गुणा 4 गुणा 70। तो 70 का गुणा जब 4 और 2 से करेंगे तो 7 8 56 यानी 560 ये निकल के आएगा। और यू स्क्वायर का मान 9 और जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 569। अंतिम वेग निकालना है, अभी तो स्क्वायर में दिया है, जब वी स्क्वायर से वी में कन्वर्ट करेंगे तो ये 569 कै में चला जाएगा अंडर रूट में, ये आंसर इसका हो जाएगा। बात करें प्रक्षेप्य गति से पूछे जाने वाले प्रश्नों की, तो अगर मैक्सिमम हाइट पूछे कि अधिकतम ऊंचाई कैसे निकालेंगे, इसका सूत्र क्या है। इसके लिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट पूछे कि उड्डयन काल कितना है हवाई जहाज़ का, तो 2 इंटू यू इंटू साइन थीटा बाई जी होता है। हॉरिजॉन्टल रेंज पूछे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन जी, और जहाँ थीटा का मान 45 डिग्री होता है। एक पत्थर को क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पर 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, इसकी अधिकतम ऊंचाई क्या होगी आपको बताना है। तो चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि कोई पत्थर है, 60 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है, जिसकी वेग कितना है 100 मीटर पर सेकंड। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, और जब साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3/4। हाइट निकालनी है कि अधिकतम ऊंचाई, तो अधिकतम ऊंचाई का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि मैक्सिमम हाइट बराबर यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है। इस फॉर्मूले में मान रख देंगे तो यू स्क्वायर यानी 100 गुणा 100 इंटू साइन स्क्वायर थीटा का मान 3/4 बटे में 2 गुणा जो ग्रेविटेशनल होता है गुरुत्वाकर्षण, इसका मान कितना होता है 9.8 यानी लगभग 10 के बराबर, इसलिए 2 गुणा 10 करेंगे। अब ऊपर कितना हो जाएगा 100 गुणा 100 गुणा 3 बटे में 2 गुणा 10 गुणा 4, काटेंगे तो ऊपर कितना बचेगा 5 गुणा 25 गुणा 3, तो जब गुणा करेंगे 25 पना 125 और गुणा करेंगे 3 से तो 375 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। डिस्टेंस और टाइम के बीच क्या संबंध होता है, इसके बारे में इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि टाइम कितना लगेगा और डिस्टेंस आप कितनी कवर कर रहे हैं। टाइम और वेलोसिटी यानी समय और वेग में संबंध कैसे निकालते हैं। नियत वेग जब एक्सेलरेशन 0 हो, तो चार्ट 3 में आपको दिखाया गया है कि नियत वेग यानी स्पीड बराबर हो, कम बढ़ ना हो रही हो, तो एक सी स्पीड चलेगी। जब कोई वस्तु तेज गति से धीमी गति की ओर आती है तो ढलान वक्र होता है, जैसे चार्ट 4 में आपको दिखाया गया है, मंदन के समय जब स्पीड कम हो रही हो। ये थी आज की क्लास, जिसमें फिजिक्स चैप्टर के बारे में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी का सामान्य अध्ययन किया है, जिसमें 10 से 12 प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनके बारे में संपूर्ण अध्ययन किया है।